हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स चलिए जी देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की सोच फीलिंग्स और परसेप्शन इस इंसान का आज रात आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज को इस रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पर्सन के ऊपर। हो सके तो अपनी एनर्जी आप मुझे लाइव बटन के माध्यम से सेंड करेंगे और अपने पर्सन की एनर्जी अपना नाम उनके नाम के साथ मेंशन करके आप सेंड करेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की सोच फीलिंग्स और परसेप्शन बना हुआ है स्पिरिट गाइड। तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ वैंड्स एंड आपका दी एम्परर। एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि एंड आपका एरीज मुझे यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग में दिखा। नंबर 7 नंबर 4 यानी कि जुलाई और अप्रैल मंथ काफी इंपॉर्टेंट है। मैं ना व्यूअर्स ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ अभी जो करंट में सिचुएशन चल रही है ना, उस सिचुएशन ने इस इंसान की वो जो सो कॉल्ड घमंड था, वो जो गर्दन हमेशा ऊपर ये पर्सन उठाकर चला करते थे या चला करती थी ना, वो यहाँ पर झुका कर रखती है। यानी कि कुछ ऐसी परिस्थितियों से आपके पर्सन अब होकर गुजर रहे हैं या गुजर रही हैं जहां पर इन्हें ये लग रहा है कि मेरे पास ना अपने आप को डिफेंड करने के, प्रोटेक्ट करने के और अब कोई और ऑप्शन नहीं रह गया। यानी कि अब आपके पर्सन व्यूअर्स बहुत ज्यादा मुझे डिफेंसिव मोड में खेलते हुए या अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखते हुए ज्यादा दिख रहे हैं या दिख रही हैं। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये बन रही है कि मेरे जो व्यूअर्स है ना, आपकी वजह से ना इस इंसान की जो छवि थी वो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ी है उस छवि पर। जैसे पहले तो ये पर्सन लोगों के सामने बहुत ज्यादा अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे या कर रही थी कि भाई मैं बहुत हाई सोसाइटी से हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है, मैं बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हूँ या मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है, मेरा स्टेटस बहुत अच्छा है उस तरह से। लेकिन हाल ही फिलहाल में कुछ ऐसी चीजें आपकी वजह से हुई हैं जो इस इंसान को ये एहसास दिला गई है कि आप इनकी ना सिर्फ केवल जरूरत थे, प्यार थे, आपसे ना सिर्फ केवल इनको रिश्ता मिल रहा था, आप इनकी इज्जत भी थे। आपके जाने के साथ जैसे मानो वो इज्जत भी इनकी इनसे दूर हो गई है। यानी कि वो जो रेस्पेक्ट लोगों की निगाहों में आपके पर्सन को दिखा करती थी ना व्यूअर्स, अब वो यहाँ पर दिख नहीं रही और इसी रीजंस के चलते ये पर्सन बहुत ज्यादा ना लोगों से अपने आप को डिफेंड करने की, लोगों के थ्रू अगर ये अपने खिलाफ कोई बात सुन लेते हैं या सुन लेती है ना, तो उसके अगेंस्ट जाने की आपके पर्सन के थ्रू काफी ज्यादा कोशिश यहाँ पर करी जा रही है। और आज रात भी ऐसी ही स्थिति इनकी बन रही है जैसे कि ना इस इंसान के दिल में ये चीजें हैं कि आपकी वजह से, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके वजह से यहाँ पर आपके पर्सन की जो इमेज है, छवि है या ये जो जैसे जिस तरह के इंसान थे उस पर फर्क पड़ा है। पॉसिबिलिटीज काफी मेरे व्यूअर्स के केस में ये बन रहा है जैसे कि ना आपके जाने के बाद लोग इस चीज को समझ पाए कि ये पर्सन कितना ज्यादा कंट्रोलिंग है, कितना ज्यादा ये पर्सन सामने वाले पर डोमिनेट करके रहना चाहता है या रहना चाहती है। ये इंसान ना एकदम ऐसे है जैसे कि अपने इमोशंस को रेजिस्ट करना जानता है या जानती है, लेकिन औरों को ये बख्शता नहीं है या बख्शती नहीं है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए, जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल से आपसे मैच करेंगे, लेकिन मैं इनकी एनर्जी में यहाँ पर आज देर रात ये चीजें देख रही हूँ कि जिस तरह से आपके पर्सन की छवि व्यूअर्स यहाँ पर बिगड़ रही है ना, उस तरह से ये पर्सन अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं। 10 स्टार है यहाँ पर और आपका है 9 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एक्वेरियस है आपका। उसके अलग व्यूअर्स 17 नंबर, 9 नंबर एंड आपका 8 नंबर। अगस्त और सितंबर मंथ भी काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा है। इसके अलग यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन को जितना ज्यादा ये चीजें खल रही हैं, परेशान कर रही हैं, उतना ज्यादा ये पर्सन आपके ऊपर निगाहें भी रख रहे हैं या रख रही हैं, उतना ज्यादा इनके थ्रू ना आपके बारे में जानकारियां भी निकलवाई जा रही हैं। और उस जानकारी में आपके पर्सन को आपके सिलसिले में यही चीजें व्यूअर्स बेसिकली पता चली हैं कि आप इनको लेकर हद से ज्यादा नेगेटिव हो चुके हो। आपके मन में अब इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो चुके हैं और यही वजह बन रही है कि जो आप कभी इस रिश्ते से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते थे या रखती थी, आपने इस बार रिश्ते से बजाय उम्मीदें रखने के, बटोरने के, आपने अल्टीमेटली उस रिश्ते से जुड़ी हुई उम्मीदों को ही
अपने मन से, दिल से, ज़हन से ऑलरेडी बाहर निकाल लिया है। और यही चीज़ें व्यूअर्स आज रात ना आपके पर्सन के दिल में डर के तौर पर डेवलप हो रही हैं। ऐज़ इन कि अगर आप इस रिश्ते से उम्मीद नहीं रख रहे हो, इट मीन्स जो इनकी छवि आपकी वजह से बिगड़ रही है, बिगड़ी है ना, वो यहाँ पर सुधरेगी नहीं, वो यहाँ पर इम्प्रूव नहीं होगी। तो ये डर आज रात ना आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अपना वर्क कर रहा है। ये स्थिति मैं आपके पर्सन की आज रात की, ये मेंटलिटी आपके पर्सन की आज रात की व्यूअर्स यहाँ बनती हुई देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, उसकी अलग 10 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 10 यानी कि आपका अक्टूबर मंथ मुझे व्यूअर्स काफी इंपॉर्टेंट दिखा। नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ। आज देर रात आपके पर्सन को आपकी तरफ से कुछ ऐसे भी मैसेजेस मिल रहे हैं व्यूअर्स कि इस बार ना आपकी सोच में इनको लेकर कोई माफी भी नहीं है। ऐसा कल तक क्या था ना, आप इन्हें माफ कर दिया करते थे या कर दिया करती थी, और उसी रीजन के चलते आपके जो दिल के दरवाजे थे ना, वो हमेशा इनके लिए ओपन रहा करते थे। लेकिन जब से आपने अपने दिल के दरवाजों पर भी यहाँ पर ताला लगा दिया है व्यूअर्स, बेसिकली अपनी तरफ से इस इंसान को बजाय किसी तरह का मैसेज देने के, आपने यहाँ पर चीजों को खत्म इन्होंने करा है, और उस खत्म होने पर आपने यकीन करके ताला लगा दिया है ना, तब से आपके पर्सन को ये चीजें, ये एहसास दिला रही है कि आपको ना इस बार इनके जाने से फर्क नहीं पड़ा। कल तक आपको जाने से इनके फर्क पड़ता था, और अब की बार इनके जाने पर आपने भी जैसे मानो ये चीजें समझ ली है कि हाँ, रिश्ते में चीजें खत्म हो गई हैं। आपके रिश्ते में खत्म होना, ये मानना आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स हार की तरफ यहाँ पर लेकर जा रही है, और यही चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स आज रात में इनसिक्योरिटी में भी लेकर जा रही हैं। जैसे कि आप ये समझिएगा कि ये चीजें इस इंसान के मन में ये शक डेवलप कर रही हैं कि आपने यहाँ पर चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, क्या आपकी जिंदगी में कोई और है, क्या आपकी जिंदगी में कोई और आ गया है या आ गई है। इन्होंने एक कदम क्या पीछे यहाँ पर खींचा, आपने 100 कदम यहाँ पर पीछे खींच लिए। ये सभी चीजें आज देर रात ना आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर जैसे होता है ना, अंदर ही अंदर इनके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा रही हैं, आपको खोने का एहसास दिला रही हैं। अपनी जिंदगी में ये इनस्टेबिलिटी की तरफ पहुंचते जा रहे हैं, ये पहुंच गए हैं। उस तरह से इन्हें ना व्यूअर्स आज रात ये चीजें बेहद ज्यादा शर्मिंदगी की तरफ महसूस करा रही हैं। इन्हें लग रहा था व्यूअर्स कि आप किसी भी कॉस्ट पर यहाँ पर ना अपने दिल के दरवाजे, अपनी जिंदगी में इनकी वापसी के दरवाजे एक्चुअली में बंद नहीं करोगे, लेकिन आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर जैसे मानो व्यूअर्स इस इंसान के ऊपर आपने कहर यहाँ पर छोड़ दिया है। यानी कि ये चीजें जब तक आपके साथ करी जा रही थी तब तक इतनी दिक्कत नहीं थी, जितनी अब ये चीजें जब खुद के साथ हो रही है ना व्यूअर्स, वो इनके ऊपर कहर के तौर पर टूट रही हैं। वो स्थिति आपके पर्सन की आज रात की बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और क्या चल रहा है स्पिरिट गाइड। तो यहाँ पर ये आपका दी चैरियट एंड आपका है दी हाई प्रीस्ट। तो हो सकता है मेरे व्यूअर्स जो मुझे सुन रहे हैं, आप दोनों ही, आप और आपके पर्सन दोनों ही यहाँ पर कैंसर हो सकते हैं, और इस रीजन के चलते काफी पॉइंट पर आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो। काफी पॉइंट पर आप दोनों के साथ ये चीजें हो रही हो कि जैसा आप सोच रहे हैं आपके पर्सन उसके जस्ट अपोजिट सोच रहे हैं। मिरर मतलब आपकी ही छवि मिरर में अपोजिट बनकर आना। तो वो चीजें, वो स्थिति भी यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते पर काफी ज्यादा गहरा असर छोड़ रही हैं। और इन्हें यहाँ पर ये लग रहा है व्यूअर्स कि जितना आप चीजों को, सही क्या है गलत चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो या कर रही हो, उतना ज्यादा यहाँ पर डर, बेचैनी यहाँ पर इन्हें हो रही है। उतना ज्यादा डाउट्स में, कंफ्यूजन की स्थिति में ये जाते जा रहे हैं। यानी कि आपको तो क्लैरिटी हो रही है, और ये भ्रम या डाउट्स में अपने आप को यहाँ पर पा रहे हैं या पा रही हैं। यही चीजें आज रात ना आपके पर्सन को व्यूअर्स आपके लाइफ में ये चलने वाली सक्सेस को, या आपके अपनी लाइफ पे जो कंट्रोल आ गया है ना, मेरे काफी व्यूअर्स जैसे पहले तो इनके मन मुताबिक चला करते थे या चला करती थी, लेकिन अब आपकी लाइफ का जो आपने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया है ना व्यूअर्स, वो आज रात आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर काफी ज्यादा डाउट्स में लेकर जा रहा है। तो वो स्थिति मुझे इनकी बनती हुई दिख रही है। नंबर 2 और नंबर 7 यानी कि फरवरी और जुलाई मंथ काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड आपका दी हर्मिट। बहुत ज्यादा ये पर्सन ना व्यूअर्स आपको छुप छुप कर देख रहे हैं या देख रही हैं, क्योंकि इन्हें स्थिति इस वे में समझ में आ रही है
कि अभी आपके सामने आने की कंडीशन में या उस पोजीशन में ये नहीं रह गए हैं या नहीं रह गई हैं, और उसी रीजंस के चलते ये पर्सन लगातार आपको स्टॉक कर रहे हैं या कर रही हैं, लगातार इनके थ्रू आपको ढूंढा जा रहा है, आपके मन को पढ़ने की कोशिश करी जा रही है। जितना आपके पर्सन आपको पढ़ पा रहे हैं, जिस लेवल पर पढ़ पा रहे हैं, वो सभी चीजें ने उस कंक्लूजन पर लेकर जा रही है व्यूअर्स कि यहाँ पर आपने इस रिश्ते से विड्रॉ कर दिया, आपने इस रिश्ते में इस इंसान को, इस इंसान से जुड़े हुए रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया। और ये चीजें ना आपके पर्सन को अगेन वही अपने घमंड को चूर चूर करने का, टूटने का एहसास यहाँ पर लेकर मतलब एजन पहुंचा रही है, वो स्थिति आपके पर्सन की बन रही है। आपको जितना ज्यादा इस इंसान को लेकर एकदम केयरलेस बनते हुए, लॉजिक के बेस पर यहाँ पर देखते हुए आपके पर्सन यहाँ पर फील कर रहे हैं ना व्यूअर्स, या कर रही हैं, उतना ज्यादा आपके पर्सन को डर लग रहा है, उतना ज्यादा आपके पर्सन आपके सामने आने की जगह आपसे छुपते छुपाते क्या लोगों से छुपने की भी यहाँ पर कोशिश में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। वो स्थिति आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बनकर रह गई है, ये चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका 10 ऑफ वेंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बेसिकली आपके पर्सन जितना ज्यादा अब हर एक चीज को लेकर ये समझ पा रहे हैं कि हर एक चीज के जिम्मेदार ये हैं, या आप अब हर एक चीज को लेकर जिम्मेदार इन्हें मानने लगे हो। एज एन अगर आपकी लाइफ में यहाँ पर सुकून नहीं है, इस रिश्ते में ब्रेकअप की वजह आप इन्हें मान रहे हो। पहले कल तक क्या क्या होता था ना एक्चुअली में व्यूअर्स, इन सभी चीजों का बिल ये पर्सन व्यूअर्स आप पर फाड़ दिया करते थे और ये अपने आप से हर एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाया करते थे या मुक्त हो जाया करती थी। लेकिन अब ना आप सेम वही चीजें कर रहे हो जो चीजें आपके पर्सन के सुकून को इनसे छीन रही है। आप यहाँ पर इस रिश्ते में ब्रेकअप की वजह इन्हें बना रहे हो। आप इस रिश्ते में जो ग्रोथ नहीं हुई है, प्रोग्रेस नहीं हुई है, या इस रिश्ते में जो स्लो मूवमेंट्स हुए हैं, उन सभी चीजों का जिम्मेदार इन्हें मानकर उन चीजों को लेकर चुप नहीं हो रहे हो। पहले कल तक क्या था, आप उन चीजों को किसी के सामने भी नहीं बोला करते थे, एज एन आपको लगता था कि भाई सामने वाले की आपको इमेज खराब नहीं करनी। लेकिन अब जो मेरे व्यूअर्स हैं वो यहाँ पर इस चीज की भी परवाह करने से रुक नहीं रहे हैं, और यही चीजें बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन को ना स्ट्रेस में लेकर जा रही हैं। इनसे सब चीजें, आप क्या, सिचुएशन क्या, लोगों की आवाज क्या जो इनके खिलाफ यहाँ पर चल रही है ना, वो सब इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर अपने आप से दूर होती हुई, छूटती हुई व्यूअर्स यहाँ पर फील हो रही है। तो वो स्थिति मुझे आपके पर्सन की यहाँ पर आज रात की बनती हुई दिखी है। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की स्थिति बन रही है। किंग ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है, आपका 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ओवरऑल एनर्जी आपकी है 2 ऑफ सोर्ड्स, अगेन आपका एयर एलिमेंट है। देखो आज रात ना आपके पर्सन हद से ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं या हो रही है। उस इमोशनल होने के चलते इन्हें नींद भी नहीं आ रही, और उस इमोशनल होने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर रो भी रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो बेचैनी आपके पर्सन को, वो जिम्मेदार ये पर्सन जो हर चीज को लेकर बनते जा रहे हैं, वो इन्हें आइसोलेशन की तरफ, घुटन की तरफ, एंजाइटी की तरफ लेकर जा रही है। यानी कि इनके साथ व्यूअर्स क्या हो रहा है ना, जितना इन्हें नॉलेज हो रही है आपके प्यार की, आपके साथ के रिश्ते की, आपकी लॉयलिटी की, आप इनको लेकर कितने इमोशनल थे उसकी, आप इस रिश्ते में किस तरह से बैलेंस चाहते थे उसकी, तो जितना ज्यादा इन सभी चीजों की नॉलेज आपके पर्सन को व्यूअर्स मिल रही है, उतना ज्यादा आपके पर्सन यहाँ पर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, या उतना ज्यादा इस विषय में ओवर थिंकिंग इनके थ्रू करी जा रही है, और वो ओवर थिंकिंग आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना काफी स्ट्रेस दे रही है, जो इन्हें सोने नहीं दे रही। ठीक है, विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन जैसे अब अपनी करंट में ऐसी स्थिति देख रहे हैं कि इन्हें निर्णय तो लेना है, लेकिन यहाँ पर ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं या ले पा रही हैं,
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजों को इनके थ्रू सोचा जा रहा है, वो चीजें इन्हें काफी ज्यादा ओवरलोड कर रही हैं व्यूअर्स, इस रीजंस के चलते। तो बेसिकली व्यूअर्स, ये चीजें जो आपके पर्सन के साथ आज हो रही है ना, इन सभी चीजों के जिम्मेदार ये खुद हैं। इन सभी चीजों का अगर ये पर्सन किसी तरह से आप पर ब्लेम्स डालने की कोशिश भी करे ना, तो ये डाल नहीं सकते या डाल नहीं सकती हैं। तो वो मुझे स्थिति यहाँ पर आपके पर्सन की बनती हुई दिखी है। चलिए व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ना और देखती हूँ और आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स चल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है, किस तरह की स्थिति बन रही है व्यूअर्स के पर्सन की। तो यहाँ पर सबसे पहले है डेथ। देखो, ये चीजें आपको समझनी है कि आपके पर्सन की जो रेपो थी ना सबके सामने, जो ये अपनी लाइफ में सबके सामने सर उठाकर चला करते थे या करा करती थी, अब उस चीज की जो साइकिल है ना विद दिस डेथ यहाँ पर खत्म हो गई है। इनकी लाइफ के वो पावरफुल मोमेंट्स जो कभी आपको भी डिस्टर्ब करते थे वो यहाँ पर खत्म हो गए हैं। यानी कि हर चीज का देखो व्यूअर्स अंत तो तय है, और ये चीजें यहाँ पर डेफिनेटली फॉर श्योर है। और इस चीज का अंत करने वाले यहाँ पर हैं हमारे यमराज जी। यानी कि यहाँ पर वही चीज है कि यमराज जी किसी के भी घमंड को जिंदा रहने नहीं दे सकते। एक तो यमराज जी और एक आपके शनिदेव जी। और यही रीजन बन रहा है कि आज आपके पर्सन का वो सो कॉल्ड घमंड इनके ऊपर हावी नहीं, बल्कि यहाँ पर वो इन्हें गिरता हुआ जरूर से नजर आ रहा है। कुछ भी चीजें सॉल्व नहीं होंगी, वो चीजें ज्यादा आपके पर्सन को डिस्टर्ब कर रही हैं व्यूअर्स, ये चीजें इनके साथ हो रही हैं। यहाँ पर है द लवर्स, श्री राधा जी और कृष्णा जी। बेसिकली आपके पर्सन जो उम्मीद कभी एक वक्त पे आप रखा तो करते थे, लेकिन ये आपकी उम्मीदों को जो इन्होंने बहा दिया, आज देर रात आपके पर्सन को वही आपकी होप जो आपने इस रिश्ते से बनाए रखी और उस होप के चलते आप इस रिश्ते में इंतजार करते रहे, उसी चीज की तरफ आपके पर्सन को यहाँ पर खींच रही हैं। इन्हें यहाँ पर याद आ रही है आपके साथ के रिश्ते की, प्यार की, या फिर इन्होंने कभी अगर आपको एक वक्त पे चॉइस बनाकर रख दिया था ना, तो आपसे जुड़ी हुई इस चॉइस की। और यही चीजें व्यूअर्स आज रात ना आपके पर्सन को आपको अपनी सोच में ट्विन फ्लेम, सोलमेट, उस तरह के एहसास की तरफ व्यूअर्स यहाँ पर लेकर जा रही है। तो वो मैं आज आपके पर्सन की स्थिति बनती हुई देख रही हूँ। नारद मुनि जी, दी हर्मिट। बेसिकली आपके पर्सन के पास अब ना यहाँ पर सोल सर्च करने के, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के, आपके सामने झुकने के, या फिर ये कहिएगा हर एक चीज में यहाँ पर अपनी गलती को मानने के अलग इन्हें कोई और ऑप्शन, कोई और चारा नजर नहीं आ रहा है। और इन्हें पता है कि ये जो भी गलतियां है ना, वो गलतियां डेफिनेटली इन्हें शर्मिंदगी की तरफ लेकर जाएंगी। तो बेसिकली वही चीज होती है ना व्यूअर्स, देखो सिंपल सी बोलूंगी बात, जैसे इन्होंने एक्शंस लिए बीते दिनों में ना, वैसे ही एक्शंस अब इनकी जिंदगी में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये रिफ्लेक्शंस इन्हें ना एनलाइटमेंट की तरफ लेकर जाएगा, इन्हें उस सच का ज्ञान कराएगा जिस सच का आपके पर्सन एक्चुअली में ज्ञान लेना नहीं चाहते थे या लेना नहीं चाहती थी। जैसे होता है ना, कुछ बच्चों का ही एग्जाम्पल लूंगी कि उन्हें पता है, उनके पेरेंट्स बता रहे हैं कि भाई ये चीजें तुम्हारे लिए सही हैं, तुम ये करो, लेकिन वो बच्चे यही समझकर कि पेरेंट्स लोग उन पर प्रेशर डाल रहे हैं और उस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। वही चीजें एक वक्त पे आपके पर्सन ने करी, लेकिन अब यहाँ पर इन सभी चीजों का जो लीड है ना, वो यूनिवर्स और डिवाइन ने ले ली है। ठीक है, और इसी रीजन के चलते इनके लिए ना सारे ऑप्शन, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। द वर्ल्ड, महामाया, फुलफिलमेंट, हार्मोनी, कंप्लीटेशन। बेसिकली अब आपके पर्सन चांसेस ये भी बन रहे हैं ज्योग्राफिकली लेवल पर, अगर आपसे दूर है ना, तो ये उस दूरियों को यहाँ पर वापस से खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि इनकी इंट्यूशंस अब आपके साथ के रिश्ते को, आपकी तरफ बढ़ने को, उस तरफ मूवमेंट लेने को इन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा बोल रही है। क्योंकि इन्हें ये चीजें भी समझ में आ गई है व्यूअर्स कि आपके बिना इनकी जिंदगी की जो साइकिल है ना, वो किसी भी कॉस्ट पर पूरी होगी ही नहीं। ये अगर अपनी लाइफ की साइकिल को पूरा नहीं करेंगे तो ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ट्रैवल करके आपकी तरफ बढ़ने की भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही हैं। दिस सन, क्योंकि ये पर्सन ये चीजें समझ गए हैं कि आपकी खुशियों में इनकी खुशी थी, आपके साथ से इन्हें कामयाबी मिल रही थी, और आपके बिना तो ये बस अपनी आप को छुपाते जा रहे हैं लोगों से, आपसे, सिचुएशन से, सबसे। अब इनके पास बस अपने आप को छुपाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह गया है, वो स्थिति इनकी बन गई है।
यहाँ पर है आपका स्ट्रेंथ। हालांकि आपके पर्सन के अंदर ना अब वो स्ट्रेंथ नहीं है जो स्ट्रेंथ एक्चुअली में असल मायने में अब आपके पर्सन को यहाँ पर चाहिए। अगर ये एक्चुअली में चाहते हैं ना अपना सुकून पाना, अपने आप को इस बर्डन से, इस जिम्मेदारी से मुक्त करना, अगर आपके पर्सन एक्चुअली में चाहते हैं या चाहती हैं, तो इन्हें बहुत स्ट्रेंथफुल्ली यहाँ पर डील करनी भी पड़ेगी और आपके पर्सन को यहाँ पर फोकस ना सही जगह पर लगाना पड़ेगा, ना कि उन लोगों पर जो इन्हें हमेशा से या अब तक इन्हें यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते आए हैं। ये चीजें हैं, ठीक है। जस्टिस श्री राम। तो बेसिकली आपके केस में यहाँ पर जस्टिस आपको दिया जा रहा है। किस वे में कि जिस तरह से आपके अंदर इनको लेकर इमोशंस थे, लेकिन फिर भी आपके हिस्से यहाँ पर बेचैनी आ रही थी, फिर भी आपको वो प्यार, वो सपोर्ट, वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रही थी जो आप इस रिश्ते में, इस इमोशंस के चलते डिजर्व करते थे या करती थी। वही चीजें, वही स्थिति आपके पर्सन की यहाँ पर है व्यूअर्स। मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में अगर यहाँ पर लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं ना, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटी है आपको एक फेयर वे में जजमेंट सुनाई दे अपने फेवर में। उसके अलग जिन मेरे व्यूअर्स के केस में लीगल इश्यूज तो नहीं चल रहे, लेकिन यहाँ पर ना आपके पर्सन की कंडीशन सेम डिट्टो वैसे हो रही है जैसे एक वक्त पे आपकी हुई थी, ठीक है। बॉटम की एनर्जी है आपकी द एम्प्रेस एंड काली। ये पर्सन डेफिनेटली व्यूअर्स कंफ्यूज इसीलिए है क्योंकि इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है कि आप इनके लिए क्या हो, आप इनके लिए क्या मैटर करते हो, आप इनकी अबेंडेंस हो, मतलब आपसे ही इनकी जिंदगी में सारे कंफ्यूजन हट जाते हैं। तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड इसीलिए है क्योंकि कल तक देखो ये पर्सन ना अपने आप को सीधे और आसान रास्ते पर चलाने के लिए आपकी इम्पोर्टेंस करने की जगह, आपकी इम्पोर्टेंस जानने की जगह उसको लगातार ना इग्नोर करने में यहाँ पर लगे हुए थे या लगी हुई थी। तो वो स्थिति मुझे ना आपके पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए और व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आई नेवर वॉन्टेड टू सी यू क्राई। बेसिकली अब आपके पर्सन को क्योंकि ये चीजें लग रही है कि यहाँ पर ना इनके साथ जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं डिवाइन और यूनिवर्स आपके आंसुओं का जैसे मानो व्यूअर्स इनसे जवाब मांग रही है। जैसे जितना इन्होंने दर्द दिया उन सभी चीजों का यूनिवर्स और डिवाइन इनसे यहाँ पर जवाब मांग रही है। और अगर उसका जवाब इतना सख्त है ना तो ये अब आपको कभी भी नहीं चाहेंगे रुलाना या कभी भी आपको रोते हुए ये नहीं देखना चाहेंगे या चाहेंगी। तो वो चीजें आज आपके पर्सन के दिल में आपसे कहने के लिए यहाँ कर रही हैं व्यूअर। यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में अपने दर्द, अपनी तकलीफ को देखकर आपके पर्सन को ना यहाँ पर आपका दर्द, आपकी तकलीफ इस लेवल पर समझ में आ रही है कि भाई देखो अब ये पर्सन आपको भी नहीं चाहते कि आप भी यहाँ पर रो, तकलीफ हो आपको, क्योंकि वही होता है ना कि हर किसी के दुख दर्द का हिसाब तो देना पड़ता है। माई फीलिंग्स हैव चेंज्ड। अब इनकी फीलिंग्स जो कभी एक वक्त पे आपको लेकर ये थी कि भाई आप जैसे बहुत मिलेंगे या फिर आप नहीं तो कोई और सही, या फिर यहाँ पर इनके पास और भी बहुत ऑप्शंस है, तो अब ये सभी फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेकर व्यूअर्स बदल गई है, बदल रही है। ये इनकी तरफ से मैसेज है आपके लिए। आई नेवर वॉन्टेड टू लूज यू। और अभी आपकी से को लेकर ये फील कर रहे हैं या कर रही हैं आज देर रात कि किसी भी कॉस्ट पर ना अब आपको खोएंगे नहीं। इन्होंने जो एक वक्त पे आपको खोने की गलती करी ना, ये उस गलती को आज तक करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। अब अगर एक बार आपका साथ फिर से मिलता है तो ये गलती फिर से नहीं दोहराएंगे या दोहराएंगी। आपके लिए इनके दिल में ये चीजें हैं एक जिद के तौर पर कि बस अब इन्हें आपको जीतना है, आपके उस भरोसे को जीतना है जो ये पर्सन समझ रहे हैं या समझ रही हैं कि इन्होंने खो दिया। आपके उस प्यार को इन्हें जीतना है जो ये पर्सन समझ रहे हैं या समझ रही हैं कि जो इन्होंने खो दिया। यानी कि यहाँ पर आप जो इन्हें अपनी दुनिया मानकर चला करते थे या चला करती थी ना, वो इन्हें फिर से पाना है। तो वो स्थिति, वो सोच इनकी है और उस चीज को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आज रात ना काफी ज्यादा टेम्पटेट भी हो रहे हैं या हो रही हैं। माई ईयर्स पर्क अप एनीथिंग आई हियर योर नेम
मेंशन्ड। तो बेसिकली अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कौन सा वो खिड़की, कौन सा वो दरवाजा होगा, कौन सा वो पल, कौन सा वो मोमेंट होगा जिस पल में ये आपका नाम फिर से सुनेंगे, इनके कानों में फिर से आपका वो नाम यहाँ पर गूंजेगा, या जिस तरह से आप इनका नाम लिया करते थे या लिया करती थी वो नाम आप इनका फिर से लोगे। तो वो कौन सा पल होगा, उस पल का आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ बहुत ज्यादा बेसिकली इंतजार हो रहा है, जो इनका दिल यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, We hurt each other. No one was more to blame than the others. Let's make up and move on. देखो अब आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि अब ये डायरेक्टली अगर ये बोलेंगे कि हाँ इन्होंने ही आप पर ब्लेम लगाया, तो चीजें, सिचुएशन सब इन्हें आपके हाथों में यहाँ पर जाती हुई नजर आएंगी। ठीक है, और इसी रीजंस के चलते इनके दिल में ये चीजें चल रही है व्यूअर्स कि देखो बीते दिनों में ना ताली एक हाथ से नहीं बजी। अगर इन्होंने आपको हर्ट करा तो हर्ट तो आपने भी इनको बहुत करा। अगर इन्होंने आप पर ब्लेम लगाए तो ब्लेम आपने भी यहाँ पर इन पर लगाए बहुत ज्यादा। लेकिन अब दोनों के लिए यही समझदारी होगी कि हम दोनों ना यहाँ पर इन सभी पुरानी बातों से मूव ऑन कर जाएं, इन सभी बातों को बजाय अपने दिल में रखने के हम इन सभी बातों से मूव ऑन कर जाएं। तो ये आपके पर्सन का व्यूअर्स दिल आपसे कहने का है भी, और इनके दिल में चल रहा है आई स्टिल बिलीव वी वर मींट टू बी। तो इनके दिल में ये चीजें हैं जो आज रात चल रही है कि मुझे आज भी पता नहीं क्यों ये यकीन हो रहा है कि हम दोनों फिर से मिलेंगे, हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ चलेंगे। आई होप यू फाइंड हैप्पीनेस, क्योंकि बस मुझे अब यहाँ पर यही चाहिए कि तुम्हें वो खुशियां मिले, तुम्हें वो यहाँ पर वो सब कुछ मिले जिससे मैंने तुम्हें यहाँ पर दूर रखा। तो ये भी इनके दिल में आज देर रात व्यूअर्स आपसे कहने की इच्छाएं जाग रही हैं, और ये सभी चीजें इसीलिए इनके दिल में कहने का दिल है क्योंकि इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है कि आप खुश तो फिर इनकी खुशियां अपने आप से इनकी जिंदगी में लौट जाएंगी। आप दुखी तो यहाँ पर ये भी अपने आप को किसी भी कॉस्ट पर खुश ना तो कर पाएंगे, ना ये यहाँ पर खुश रह पाएंगे या रह पाएंगी। वो सोच आपके पर्सन की व्यूअर्स आज रात की बन रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, देखो मैं एक्शंस देखती हूँ लेकिन उन्हीं लोगों को एक्शंस दिखेंगे ना जो लोग अंत तक रीडिंग को देखेंगे। जो लोग आधी अधूरी रीडिंग देखेंगे मैं कैसे आपको एक्शंस के बारे में बता पाऊंगी। ठीक है, तो मुझे भी समझो भाई, मैं आपको समझ रही हूँ। तो स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीजों को अगर इतने ही स्ट्रॉन्ग वे में रियलाइज कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं, तो क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ बढ़ने का कोई एक्शन, कोई कदम लेंगे? व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से नेक्स्ट मूव यहाँ पर क्या होने की पॉसिबिलिटीज बन रही है स्पिरिट गाइड डिवाइन? तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट मूव में 7 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ है, और ये आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो नेक्स्ट मूव में देखो आपके पर्सन पहले तो जैसे ही अभी डे ड्रीमिंग में जी रहे थे या जी रही थी, ख्याली पुलाव बनाने के चक्कर में लगे हुए थे या लगी हुई थी, और उन सभी चीजों के चलते आपसे अपने आप को दूर करने की, आपको बैक स्टेप करने की यहाँ पर कोशिश में लगे हुए थे, या इस रिश्ते में इनके थ्रू लापरवाही पर लापरवाही बढ़ती जा रही थी, तो वो यहाँ पर स्टॉप होगी। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन स्ट्रेंथ यहाँ पर फिर से बटोर कर आपकी तरफ यहाँ पर एक लॉन्ग स्टेबिलिटी के लिए ऑफर लेकर आएंगे। हालांकि वो जो लॉन्ग स्टेबिलिटी के लिए ऑफर होगा ना, वो मुझे अभी इतना बड़े लेवल पर नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर झिझक तो, कश्मकश तो आपके पर्सन के अंदर भी यहाँ पर हमने नोटिस करी है। और उसी रीजंस के चलते देखो व्यूअर्स आपके पर्सन बढ़ने की हिम्मत तो करेंगे या करेंगी, लेकिन मैं उतना लेवल पर नहीं देख पा रही जितना लेवल पर अब यहाँ पर जरूरत है, या जितने मेरे व्यूअर्स यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर इन्हें लेना चाहिए। तो एज एन इन्हें पता है कि आपको कन्विंस नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगी। इनके लिए आपको कन्विंस कर पाना अब इतना आसान नहीं है जितना पहले आसान हुआ करता था। ठीक है, तो आज रात आपके पर्सन की सोच ना उस हद तक गई है व्यूअर्स, जहां पर आपका नाम याद करके आपके पर्सन को अपनी कभी बदनामी का डर लगा है, तो कभी आपके पर्सन को आपको दिए गए दर्द की वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और वो किस वे में हो रही है, कैसे हो रही है, वो सब चीजें मैं आपके सामने ऑलरेडी यहाँ पर क्लियर कर चुकी हूँ।
आई होप आई विश व्यूअर्स आप समझ पाए हो, आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिल पाई हो। अगर ऐसा सब कुछ है तो आप मुझे बताएंगे जरूर से। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके अलग भी व्यूअर्स अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। ओके, बाय बाय।